देखिए, कल हमने गोली चालक पढ़ा था। गोली चालक की धारिता पढ़ी थी। गोली चालक की धारिता C बराबर, जो स्पेरिकल कंडक्टर था उसकी धारिता C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। R मीन्स रेडियस थी उसकी। आज हमारा अगला टॉपिक है संधारित्र। संधारित्र मीन्स कैपेसिटर। अब क्या है, इस संधारित्र को इस प्रकार से समझना है, कैपेसिटर को इस प्रकार से समझना है कि एक ऐसा संयोजन है, एक ऐसी डिवाइस है जिसके आकार में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। बिना चेंज किए उसमें क्या कर देंगे, आवेश की मात्रा को पर्याप्त मात्रा में उसमें इकट्ठा कर दें। ऐसी डिवाइस है। तो मैंने एक लाइन लिख दिया, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश को पर्याप्त मात्रा में संचित किया जा सकता है। मतलब आवेश को स्टोर करने की एक डिवाइस है भाई संधारित्र, कैपेसिटर कहलाता है। और किसी भी कंडक्टर की या किसी, अब हम संधारित्र के कंसेप्ट में आ रहे हैं, तो किसी संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा है कि जब भी किसी कंडक्टर को किसी कैपेसिटर को चार्ज देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, Q इज प्रोपोर्शनल B। तो Q इज इक्वल टू CV। C एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये C ही धारिता पीछे पढ़ चुके हैं। इसका मतलब किसी चालक के किसी संधारित्र के विभव में या विभवांतर में एकांक वृद्धि करने पर जो उसमें आवेश कंटेन हो जाएगा, चार्ज कंटेन हो जाएगा उसके द्वारा, वही उसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। अब इसको और थोड़ा सा ठीक से समझने के लिए हम क्या करेंगे, संधारित्र वास्तव में किसी भी आकार के दो चालकों का एक युग्म है। दो कंडक्टर का क्या है, एक पेयर है जो एक दूसरे के क्लोजर होता है, काफी समीप होता है। और जिन चालकों पर जो आवेश होगा एक दूसरे के बराबर तो होगा परंतु विपरीत होगा। ये भी ध्यान रखें। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए, मैंने एक लाइन फिर लिखी है, वास्तव में जो संधारित्र है किसी भी आकार के दो चालकों का एक युग्म है जो एक दूसरे के समीप होते हैं और जिन पर बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश रहते हैं। केवल अभी इतना समझिए। इसको और डिटेल से पढ़ने के लिए कि संधारित्र वास्तव में कैसा उसका आकार होगा उसको समझेंगे अभी। परंतु जब हम एनसीईआरटी बुक में आते हैं तो आपके पास आपकी एनसीईआरटी बुक में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टिका संधारित्र है। परंतु जब आप क्वेश्चन करेंगे, एडिशनल जो एक्सरसाइज है जिसको हम, क्योंकि हमको कोर्स करना है तो एडिशनल एक्सरसाइज हम अभी नहीं कर पाएंगे, तो उसमें स्पेरिकल कैपेसिटर भी आएगा और सिलेंड्रिकल भी आएगा। तो ये जो संधारित्र होते हैं भाई, ये मुख्यतः मैंने मेनली लिखा है और शेप में भी हो सकते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स के कैपेसिटर है हमारे पास, समांतर पट्टिका संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। समांतर पट्टिका संधारित्र को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये स्पेरिकल कैपेसिटर कैसा होता है करेंगे, एक क्वेश्चन इसमें भी करेंगे। और सिलेंड्रिकल वो बेलनाकार होता है। तो हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टिका संधारित्र, ये मैंने लिखा हुआ है। देखिए, समझिए पहले क्या है ये समांतर पट्टिका संधारित्र। देखिए, मैं 2 प्लेट है, इनको आप 2 प्लेटें मान लीजिए। ये 2 प्लेटें हैं भाई, सेम साइज की है, इनको आप प्लेटें मान लीजिए। इतनी मोटी है ये भी है। इतनी मोटी प्लेटें कैपेसिटर में नहीं लेते हैं, पतली होती है। हमने यहां पर लिखा था कि वास्तव में 2 चालकों का एक युग्म है ये, किसी भी आकार का। यहां पर दोनों का आकार कैसा है भाई, देख रहे हैं आप, सेम है। जिनके बीच कुछ सेपरेशन होगा, चलिए मैं समझने के लिए और थोड़ा दूर कर दे रहा हूं।
जिनके बीच थोड़ा सेपरेशन होता है। यहां पर दोनों का शेप सेम है भाई, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो समांतर प्लेटें होती हैं, ये देखिए दो समांतर प्लेटें हैं, दोनों का एरिया बराबर है, इसका और इसका, दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है। इसको हम चार्ज देते हैं, इस पहली वाली प्लेट को, वो चार्ज इसके सतह पर विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको हम देंगे, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज। वैसे तो निगेटिव भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु आप पॉजिटिव देंगे इसको। इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इधर भी पॉजिटिव आ गया, इधर। इसको हम अभी कोई चार्ज नहीं दे रहे हैं, तो हमने विद्युत प्रेरण पढ़ा था पीछे, चार्ज ड्यू टू इंडक्शन पढ़ा था। तो जब किसी आवेशी चालक के समय दूसरा आवेशी, और वहां जिक्र करा था कि जब हम समांतर पट्टिका संधारित्र पढ़ेंगे तो वहां यह काम आएगा विद्युत प्रेरण। तो इस पर धन आवेश है तो इसकी सतह पर, निकट वाली सतह पर उतना ही ऋण आवेश आ जाएगा, और बाहरी वाली सतह पर पॉजिटिव आवेश चला जाएगा, पॉजिटिव। और इस बाहरी वाली सतह को हम क्या कर देंगे, अर्थ। इस पर धन आवेश, इस पर ऋण आवेश, ये बाहरी सतह इसकी अर्थ। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। दोनों का एरिया सेम, दोनों के बीच सेपरेशन कुछ डी, एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर उतना ही निगेटिव चार्ज। अब मैं लिखूंगा नहीं, जो मैंने बोला आप नोट्स उस हिसाब से तैयार कर लेंगे। अब देखिएगा, इस कैपेसिटर को हम ऐसे दो डंडे खींच दोगे भाई, ये देखिए, ये दो बराबर लाइनें खींचोगे, इधर ये कनेक्शन के लिए वायर निकले, ये कैपेसिटर सी मींस कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस है सी। अब ये दो समांतर प्लेटें थी, देखो मैंने खाली डंडे खींच रखे हैं, इसके इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, आउटर सरफेस को अर्थ करा हुआ है। इनके बीच कोई माध्यम भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब परावैद्युतांक है के, और बीच का सेपरेशन कितना है, डी। अब मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। माना संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, प्रत्येक प्लेट का एरिया कितना मान लिया मैंने, ए, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मान ली, डी। प्लेटों के बीच माध्यम भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। प्लेटों पर आवेश हो गया, एक पर प्लस क्यू और दूसरे पर, एक पर प्लस क्यू, ये देखिए, और दूसरे पर उतना ही माइनस क्यू। एरिया ए इक्वल। तो हमको इसकी धारिता निकाल देनी है। धारिता होती है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन भी। कहां से, कंसेप्ट एक ही। जब हम धारिता पढ़ रहे थे तो मैंने वही कह दिया था कि इस एक लाइन को याद रखना, क्यू इज प्रोपोर्शनल भी, किसी भी कंडक्टर के लिए, किसी भी कैपेसिटर के लिए। अब कैपेसिटर शब्द आ गया यहां, उसको जब भी हम आवेश कब देंगे, जब उसके विभव में या विभवांतर में वृद्धि करते जाएंगे तो आवेश संचित होता जाएगा, क्यू इज प्रोपोर्शनल बी। तो क्यू इज इक्वल टू सी बी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। फर्स्ट स्टेप हो गया। इससे हम निकालेंगे इस कैपेसिटर की धारिता। तो धारिता निकालने के लिए हमको क्यू और भी चाहिए। प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है पता नहीं है हमको, परंतु हमने इससे पहले प्लेटों के बीच, दो समांतर प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, जिसकी दिशा होती है धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की ओर। ऐसे होती है भाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती है, पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और कितना होता है भाई, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सिग्मा जिसको नहीं दिख रहा है फिर लिख दे रहा हूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, इतना होता है। अब सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी आपने पीछे, क्या पढ़ा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट एरिया में जो चार्ज, प्लेटों के एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होगा, चार्ज इन यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट। तो यहां पर सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी है क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए हो गया है। ई आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया,
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब प्लेटों के बीच क्या निकाल देते हैं, विभवांतर निकाल देते हैं। बिल्कुल सा सिंपल हो गया भाई, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। पीछे पढ़ा है हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर, दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में संबंध, या दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में संबंध, V बराबर ई इंटू डी पढ़ा हुआ है। तो V इज इक्वल टू ई इंटू डी, भी ई हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन इंटू डी, रख दीजिए मान। C इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं, Q अपॉन क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए। तो ये थोड़ा हौच पौच हो गया, मैं आगे साफ पे लिख रहा हूं, देखिएगा, इसी को चेंज कर देता हूं। तो C इज इक्वल टू हमारा धारिता आ गई, C इज इक्वल टू कितना भाई, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। ये नंबर 14, शायद इससे पहले 13 फार्मूले के रूप में 13 चीजें पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, के प्लेटों के बीच माध्यम, डाइलेक्ट्रिक, माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ए एरिया ऑफ द ईच प्लेट, डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, यदि प्लेटों के बीच, किसकी प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच निर्वात हो, क्या हो, तो K इज इक्वल टू 1 होता है। तो तब C इज इक्वल टू C0 कह दिया मैंने, तब संधारित्र की धारिता C न कर करके मैं C0 कह दे रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, उसका एक कारण है। इसको 14 डैश कर दिया। चलिए, इस 14 में 14 डैश का डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 14 बाई 14 डैश। 14 में 14 डैश का भाग करोगे तो C अपॉन C0 या C0 इज इक्वल टू के। के मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको मैं 15वीं चीज कर दे रहा हूं। देखिए क्या भाई, ये परावैद्युतांक की आप इससे डेफिनेशन दे दोगे। किसी माध्यम का परावैद्युतांक होता है समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, जब उसके प्लेटों के बीच कोई माध्यम भरा हो तब उसकी धारिता, और जब उसकी प्लेटों के बीच कोई माध्यम नहीं भरा हो तब उसकी धारिता का अनुपात कहता है क्या, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाएगा। ये भी ध्यान रखिए, कोई यूनिट नहीं होता है के का, ये कैसे हुआ देखिए। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता होगी भाई, इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले, अभी इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। इसको पूरे प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक होगा तो ऐसा आएगा, पूरा वैक्यूम होगा तो ऐसा आएगा, एयर। वैसे एयर को वैक्यूम नहीं कहते, परंतु पार्शियली होगा तो तब दूसरा फार्मूला आएगा, अभी देखेंगे उसको। अब देखिए, आपकी बुक में तो सीधे इतना ही दिया होगा, से डिटेल नहीं दिया होगा, तो डिटेल हमको करना पड़ेगा। आप संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, इफेक्टिंग धारिता को, किसकी धारिता को, संधारित्र धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स affecting to the capacitance of a capacitor, of a TOR कैपेसिटर। देखिए इस फार्मूले को, देखिए किसको, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है भाई, के चेंज हो सकता है, अलग अलग परावैद्युतांक हम भर सकते हैं, एरिया कम ज्यादा कर सकते हैं, डी सेपरेशन कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस फार्मूले से नंबर 1 मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इतने से सबकी समझ में आ जाना चाहिए। पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ एरिया, ऐसा लिखोगे आप,
क्षेत्रफल का प्रभाव क्या होगा भाई? सी इज प्रोपोर्शनल। प्लेटों का एरिया जितना ज्यादा होगा उसका धारिता उतनी ज्यादा होगी। क्षेत्रफल ज्यादा, धारिता ज्यादा। क्षेत्रफल कम, धारिता कम। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, सी प्रोपोर्शनल के प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान ज्यादा होगा तो धारिता ज्यादा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का परावैद्युतांक कम होगा तो धारिता भी कम। और तीसरा फैक्टर जो फार्मूले में दिख रहा है, क्या? C इज प्रोपोर्शनल 1/d, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन। संधारित्र की प्लेटों के बीच उसकी धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो। तीन तो इस फार्मूले में दिख रहे हैं। देखिए, तीन फैक्टर हो गए। एक फैक्टर और होता है जो यहां नहीं दिख रहा है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जब वो फैक्टर आएगा वहीं पर डिस्कस करूंगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम किसी संधारित्र को, किसी चालक को आवेशित करते हैं, तो आवेशित करने में कितना उसकी वो एनर्जी को स्टोर कर लेगा। तो अगला हेडिंग हमारा, अगला टॉपिक, संधारित्र या चालक की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर और कंडक्टर एक ही बात है। देखो, कंडक्टर पीछे हमने गोलीय चालक पढ़ा था। गोलीय चालक के विभव को हम शून्य से भी कर रहे थे, आवेश शून्य से क्यों हो जा रहा था? हो रहा था क्या? विभव में धीरे धीरे वृद्धि करी, पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज कराया, तो चार्ज भी इंक्रीज कराया हो जा रहा, क्यू इज प्रोपोर्शनल भी पढ़ा था। ठीक ऐसे ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा भाई अभी हमने। प्लेट्स के बीच पोटेंशियल 0 to V करेंगे तो चार्ज आ जाएगा 0 to Q। इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे वाले पर नेगेटिव चार्ज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करने के बाद 0 से V करेंगे। यहां विद्युत विभवांतर, संधारित्र लेंगे तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे। कंडक्टर करेंगे तो चालक के विभव में वृद्धि करेंगे। यहां पोटेंशियल कहेंगे, यहां पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब हम ऊर्जा निकालते हैं तो मैं एक ही शब्द यूज करता हूं, या तो चालक की कह दूं या संधारित्र की कह दूं, ऊर्जा निकालता हूं, दोनों के लिए सेम एक ही बात है। ठीक, देखिएगा। फिर मैं चलिए शब्द यूज कर दे रहा हूं संधारित्र। तो दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड, सिंपल सा मेथड। वैसे तो तीन तरीके से, मैं एक तो मौखिक बता दे रहा हूं, मौखिक फर्स्ट मेथड में मौखिक बता दे रहा हूं। आप क्या निकाल लेंगे? एवरेज पोटेंशियल, औसत, क्योंकि इसको मैं रब बता रहा हूं, फिर आप किससे करोगे अभी बता रहा हूं। औसत विभव, इसका लोगे तो औसत विभव, इसका लोगे तो औसत विभवांतर। चलो, मैं संधारित्र का औसत, प्लेटों के बीच औसत विभवांतर कितना हो गया? प्रारंभ में 0 था, विभव को 0 से भी करा तो अंतिम हो गया V/2। तो कितना हो गया? V/2। संधारित्र की प्लेटों के बीच औसत विभवांतर लिख लोगे एक लाइन। समाना संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर को 0 से भी करने पर प्लेटों पर आवेश Q आ जाता है या हो जाता है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच, ऐसा लिख लोगे, संधारित्र की प्लेटों के बीच औसत विभवांतर लिख लोगे ऐसे, V/2। और आवेश कितना आ गया? Q। अब कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश।
इस कार्य से क्या अर्थ है? इस कार्य से ही मतलब है संधारित्र की या चालक की ऊर्जा। संधारित्र या चालक की ऊर्जा का अर्थ होता है किसी चालक को या किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वह उस संधारित्र या चालक की ऊर्जा कहलाती है। जो नेट वर्क डन टू चार्ज या चार्जिंग ए कैपेसिटर और कंडक्टर इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हम कार्य की बात, तो कार्य बराबर विभवांतर, विभवांतर के बदले औसत विभवांतर लो लगे। अभी मैं लिख रहा हूं संधारित्र की ऊर्जा एक लाइन में लिख दूंगा, कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश, तो कार्य आ गया विभवांतर के बदले औसत विभवांतर लोगे, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस लोगे V/2 इंटू आवेश क्यू हो गया। यह वर्क ही क्या कहलाएगा भाई? ऊर्जा। तो U से डिनोट कर देना, U इज इक्वल टू हाफ QB। ये मैं मौखिक रफ बता रहा हूं, रफ अभी लिखेंगे हम, दूसरा तरीके से भी निकालेंगे। अब चूंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो यहां पर Q का वैल्यू रख दीजिए, हाफ CV² आ जाएगा। या C बराबर ये भी तो होता है Q/V भी तो होगा, इसी से C इज इक्वल टू Q/V, तो हाफ Q भी आया या हाफ CV² आया, या V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q/C। ये देखिए V इज इक्वल टू Q/C, यहां पर V का मान एक बार और पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा हाफ Q²/C। तो क्या आ गया भाई? ऊर्जा आ गई। किसी संधारित्र को या किसी चालक को आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही उस संधारित्र या उस चालक की विद्युत स्थिति ऊर्जा कह देंगे। ये मौखिक बताया है मैंने, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूं। तो ये आ गया हाफ QV या हाफ CV² या हाफ Q²/C। ये निकालते हैं, अभी इसको नंबर मत दीजिए क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हैं। दूसरा तरीका, इसको भी रफ हिंट कर रहा हूं। दूसरा तरीका क्या होगा भाई? किसी चालक या संधारित्र को आप आवेशित कर रहे हैं, यहां विभवांतर या विभव ले लीजिए V, इधर ले लेना आवेश Q। पोटेंशियल बढ़ाते जाइए, चार्ज भी बढ़ता जाएगा। तो एक ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन, चलिए इसको से OA, और इस स्ट्रेट लाइन के द्वारा कितना एरिया कवर हो रहा है वही वर्क, इसका एरिया निकाल दोगे वही वर्क डन होगा। तो वह वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, इसको भी आपको करना नहीं है, इसको भी मैं रफ इसलिए हिंट कर रहा हूं। U इज इक्वल टू, इसको मैं B कह देता हूं, हाफ, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गया OB इंटू हाइट हो गया AB। तो U इज इक्वल टू क्या आ गया? फिर से हाफ OB हो गया V, इधर पोटेंशियल 0 टू V करा, V AB, चार्ज कितना हुआ 0 टू Q, 0 टू Q, हाफ Q भी फिर आ गया, या हाफ CV² हो जाएगा, या हाफ Q²/C, फिर अगेन वैसा ही आ जाएगा। दो तरीके हो गए, ये मौखिक तरीके हो गए, इसको करने की आपको जरूरत नहीं है। आप कैसे करो, आपकी बुकों में कैसे होगा, मैं उस तरीके में आ रहा हूं, उस तरीके में मैं लिख दे रहा हूं, आवेशित संधारित्र या चालक, संधारित्र या चालक की ऊर्जा, ऊर्जा मीन्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर। और कंडक्टर। अब देखिएगा हम क्या करते हैं भाई, पहले तो मैं ये ऊर्जा का मतलब क्या होता है एक लाइन लिख दे रहा हूं, किसी संधारित्र
या चालक को, एक लाइन लिख रहा हूं केवल, चालक को आवेशित करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे, मतलब उसे का मतलब उस कार्य को, उसे उस संधारित्र की या उस चालक की, उसकी लिख देता हूं मैं, उसकी ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वर्क डन टू चार्जिंग ए कैपेसिटर इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दो मैंने रफ मेथड बताए, एक तो एवरेज पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस से, और दूसरा ग्राफिकल मेथड बताया, रफ बताया आपको। अब ये वाला, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इसको आप ढंग से देख लेना। मान लेते हैं, माना संधारित्र की धारिता C, वह संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर भी है, और उसकी प्लेटों पर आवेश कितना है, Q, तथा प्लेटों पर आवेश, चलिए मैं Q नहीं मानता हूं, Q डैश मानता हूं। ठीक हो गया। आप देखिए क्या मान लिया मैंने, Q डैश। अतः Q डैश इज इक्वल टू C B। तो प्लेटों पर देखो, प्लेटों पर आवेश आएगा, एक प्लेट पर Q डैश प्लस में, दूसरे पर माइनस में। Q डैश इज इक्वल टू C V, सो V इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C। इसको नंबर फर्स्ट स्टेप कर दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि संधारित्र की प्लेटों को dq आवेश दिया जाए तो कार्य, तब वर्क निकाल देते हैं, dw इज इक्वल टू, अरे विभवांतर यह है भाई, विभवांतर गुणा आवेश होता है, क्या विभवांतर हो गया v इंटू डी, क्योंकि कार्य बराबर पीछे पड़ा हुआ है विभवांतर गुणा आवेश, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। वर्क डन निकाल दिया भाई। संधारित्र की प्लेट्स को, कैपेसिटर की प्लेट्स को हमने छोटा सा आवेश दिया, देखिए छोटा सा वर्क हो गया। अब नेट वर्क निकाल देते हैं, नेट कार्य। अतः संधारित्र को आवेशित करने में किया गया नेट कार्य, क्या कर देंगे नेट कार्य, W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dw करेंगे। मीन्स इंटीग्रल ऑफ dw का मतलब, इंटीग्रल ऑफ dw का मतलब हुआ, अभी मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूं,
भी इंटू डी क्यू। अब हमने इसकी लिमिट चार्ज दिया, कैपेसिटर हमने पीछे पढ़ा, चार्ज 0 टू चलिए क्यू करा, 0 टू क्यू। अब देखिए नेटवर्क W इज इक्वल टू 0 टू क्यू, भी डी क्यू आ रहा है, भी किस फॉर्म पे आना चाहिए, क्यू के फॉर्म पे, तो भी इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी है, क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू। सो यही आ गया 1 अपॉन सी, तो बाहर आ क्यू डी क्यू के फॉर्म पे आ गया है। ओ 0 टू क्यू है भाई ये, तब ये आ गया क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन टू, इंटीग्रल बार बार करा है हमने, अब बार बार नहीं बताऊंगा, 0 टू क्यू लिमिट होगी, क्योंकि x की पावर n dx इसका इंटीग्रल आपने पढ़ा हुआ है क्या, इसका इंटीग्रल होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बार बार करा है, अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 2 भी बाहर कर दीजिए, 1 अपॉन 2 सी, क्यू डैश के बदले क्यू रखोगे क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डैश स्क्वायर के बदले 0 का स्क्वायर 0, तो क्या आ गया ये देखिए, W इज इक्वल टू, ये W ही पोटेंशियल एनर्जी हुई, U कह दोगे आप इसको, U इज इक्वल टू क्या कह दोगे भाई, U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू आ गया हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब Q इज इक्वल टू सी भी पीछे पड़ा है, Q इज इक्वल टू सी भी रख दो, सी स्क्वायर भी स्क्वायर बट्टा सी, तो हाफ सी भी स्क्वायर। अब दूसरे फॉर्म पे भी लिख दो, भी को तो ऐसा सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन भी होता है, एक भी कट जाएगा, तो हाफ क्यू भी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर आ गई, कितनी आई देखिएगा, अब मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूं। अतः संधारित्र की ऊर्जा आ गई भाई हमारे पास, संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र या गोलीय चालक की ऊर्जा, संधारित्र या गोलीय, चलो मैं खाली चालक लिख देता हूं, गोली भी नहीं लिखता हूं, चालक की ऊर्जा। कैसे संधारित्र भाई, आवेशित, खाली नहीं, अरे आवेशित ही नहीं होगा तो उसके पास एनर्जी कहां से आएगी, आवेशित संधारित्र या आवेशित चालक की ऊर्जा हमारे पास आ गई, कितनी, यू एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर, यू इज इक्वल टू हाफ क्यू भी, एक तो ऐसा फॉर्म आ रहा है देखा अभी आपने, या हाफ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत छोटी चीज है परंतु इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज होगा, हाफ सी भी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये नंबर 15, 14, 14, 15, 16 हुई चीज आ गई, दिस इज 16, नंबर 16। संधारित्र को आवेशित करने पर ऊर्जा आ गई भाई। अब ध्यान ये रखना है क्योंकि कैपेसिटर के लिए ही एनर्जी पढ़ेंगे, ये देखो कैपेसिटर था हमारा, ध्यान से समझ लीजिए, इसको हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं पहली प्लेट को, और दूसरी को हम नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, प्लेटों के बीच का सेपरेशन है डी। ये एनर्जी कहां स्टोर हो जाती है, इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच, मैं लिख दे रहा हूं, इसको ध्यान रखना। संधारित्र, संधारित्र कैसे, संधारित्र आवेशित चार्ज्ड कैपेसिटर, संधारित्र की ऊर्जा, ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच एकत्र रहती है। कहां स्टोर्ड होएगी भाई, ये प्लेट्स के बीच, द एनर्जी इज स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। जब ये
प्लेटों के बीच रहती। तो इसमें एक चीज और आती है, आगे आएगा, देखना, मैं यही डिस्कस कर दे रहा हूं। ऊर्जा घनत्व, इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। आगे काम आएगा, बहुत जगह आएगा ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। किसकी एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं? कैपेसिटर की। मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, फिर उसके लिए एक फार्मूला भी निकाल देते हैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में निहित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व कहते द एनर्जी stored between plates of a capacitor in unit volume। प्लेट्स के बीच जो कैपेसिटर है, प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स के बीच यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर रहेगी वही एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी। इसको निकाल भी देते देखिए। चूंकि संधारित्र की ऊर्जा कितनी निकाली है भाई आपने? U इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, या हाफ क्यू भी, या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। इससे शुरू करिएगा, हाफ सी भी स्क्वायर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा दीजिए। यह है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अभी पढ़ा था हमने। इसकी धारिता हमने निकाली थी, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और प्लेट के बीच का सेपरेशन, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D, प्रत्येक प्लेट का एरिया A, इस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, इस पे नेगेटिव चार्ज माइनस Q। तो C इज इक्वल टू, धारिता C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D। सी हो गया। और भी को आप अभी भी ही रहने दीजिए, या भी इज इक्वल टू, चलिए रख देते हैं यहीं, E इंटू डी। अरे प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है E इंटू डी। E प्लेट्स के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इंटू डी। सो U इज इक्वल टू हाफ, रख देते हैं मान। C है एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी इंटू भी का मीन्स E इंटू डी का होल वर्क। सो U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट के, ये देखिए E स्क्वायर यहां लग दिया, ए डी स्क्वायर अपॉन डी, तो ए डी बचेगा। यहां ये है वॉल्यूम, ये क्या है? वॉल्यूम। आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा दूरी। ये वॉल्यूम हुआ, ये कितना वॉल्यूम कंटेन है प्लेट्स के बीच, ये वॉल्यूम। ये लेंथ इंटू एरिया, ये डिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ द प्लेट, ये हाइट होगी या दूरी, क्षेत्रफल गुणा दूरी कह लीजिए। तो ये वॉल्यूम हो गया। सो U अपॉन AD इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट के E स्क्वायर। इसको मैं स्मॉल u से डिनोट कर देता हूं, याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे कई जगह आएगा। नंबर 17 आ गया भाई। क्या? संधारित्र की प्लेटों के बीच यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है A इंटू डी, यूनिट वॉल्यूम में जो ऊर्जा संचित रहती है, यूनिट वॉल्यूम पे जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, वही उसकी एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। नंबर 17। कितनी चीजें होगी भाई? 17 चीजें पढ़ दी। अब हमारा देखो,
एनर्जी कैपेसिटर हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, उसकी कैपेसिटेंस निकाल दी, उसकी कैपेसिटेंस को अफेक्टिंग फैक्टर पढ़ दिए। फिर हमने उस संधारित्र को आवेशित किया तो उसकी ऊर्जा निकाली, और ऊर्जा निकाल दी तो फिर हमने ऊर्जा घनत्व भी निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, दो संधारित्रों को या दो चालकों को, कैसे संधारित्रों कैसे चालकों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। दो संधारित्रों या दो चालकों को, आवेशित संधारित्रों या आवेशित चालकों को आपस में जोड़ देते हैं, ज्वाइन कर, कनेक्ट कर देते हैं आपस में। तो क्या होता है, एनर्जी लॉस निकालेंगे, एक चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, दो, और कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, तीन। कितनी चीजें पढ़ेंगे, ये तीन चीजें पढ़ेंगे। किसके अंदर, अगली जो हमको सबसे बड़ी टॉपिक है, दो आवेशित संधारित्रों या चालकों को आपस में जोड़ दें, आपस में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। नंबर एक निकालेंगे, आवेश कितने कितने बटेंगे, नंबर एक। नंबर दो, दोनों का पोटेंशियल कितना कितना हो जाएगा, वो कॉमन हो जाता है, कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद एनर्जी लॉस होता है भाई, कितना एनर्जी लॉस हुआ वो निकालेंगे। शेष कल के लिए आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, सिलेबस को आगे बढ़ाते रहिए। किसी की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो मेरे से टेलीफोनिक रूप से कनेक्ट हो करके या इसी में कमेंट्स सेक्शन में जा करके आप निश्चित रूप से अपनी क्वेरीज कर लीजिए। शेष कल के लिए।